हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आप लोग को एक कहानी पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैं आप लोगों को विनती नामक एक कविता पढ़ाई थी, तो आशा करती हूँ उसका स्टडी मटेरियल आपको मिल गया होगा। तो आज मैं आप लोगों को गुठली नामक चैप्टर में पढ़ने जाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो ये जो कहानी है बच्चों को शिक्षा देती है कि आप कभी भी अपने से बड़ों से अर्थात अपने माता पिता से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सभी अपना किताब निकालें। तो बच्चों सभी अपना किताब निकालें। ये आपका है चैप्टर नंबर 2 गुठली, जिसके ये लेखक हैं टॉल्स्टॉय। तो देखिए अब ये है पेज नंबर 51। तो माँ ने आलू बुखारे खरीदे। उसने सोचा कि वह इन्हें दोपहर के खाने के बाद बच्चों को देगी। उसने उन्हें तस्तरी में रख दिया। तो फिर माँ ने आलू बुखारे खरीदे। आलू बुखारे को हम लोग प्लम भी कहते हैं। तो माँ ने क्या सोचा कि वो दोपहर के खाने के बाद बच्चों को वो खाने के बाद देगी, इसलिए तस्तरी यानी इस तरह होता है, तस्तरी में रख दिया। वन्या के आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे। वन्या ने आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे। वह उन्हें बार बार सूंघता रहा। उसे वो बहुत अच्छे लगे। उसका मन उन्हें खाने के लिए मचल उठा। वह लगातार आलू बुखारों के इर्द गिर्द मंडराता रहा। तो वान्या जो है वो कभी भी आलू बुखारा नहीं खाया था और वो बार बार सूंघता रहा। अब उसे बहुत वो अच्छे लगे। उसका मन उसे खाने के लिए मचल उठा और वो आलू बुखारे के इर्द गिर्द मंडराता रहा। नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 52। जब कमरे में कोई नहीं रहा तो वो अपने को वश में ना रख सका। जब कमरे में कोई नहीं रहा तो वो अपने को वश में नहीं रख सका। उसने एक आलू बुखारा उठाकर खा लिया। उसे बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसने क्या किया, जब चूँकि वो उसने कभी नहीं खाए थे और वो बार बार उसे सूंघता रहता, तो वो उसके सुगंध उसे बहुत अच्छे लगे। वो जल्दी ही खाना चाहता था, इसलिए वो उसके आलू बुखारे के आसपास वो मंडराता रहा। तो जब उसने कमरे में कहीं कोई नहीं था तो उसके वश में नहीं रहा। उसने एक आलू बुखारा उठाकर खा लिया। खाने से पहले जब माँ ने आलू बुखारे गिने तो एक कम पाया। उसने यह बात बच्चों के पिता को बताई। खाने से पहले जब माँ ने आलू बुखारा गिना तो उन्हें एक कम आलू बुखारा पाया। तो यही बात उसने बच्चों के पिता को बताया। सभी मिलकर खाने लगे। खाना खाते हुए पिता ने पूछा, बच्चों क्या तुम में से किसी ने एक आलू बुखारा खाया है? तो सभी जब खाने के लिए बैठे हुए थे तो पिताजी ने पूछा, बच्चों क्या तुम में से किसी ने आलू बुखारा खाया है? सभी ने उत्तर दिया, नहीं। पर वान्या का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। लेकिन वान्या, चूंकि उसने ही कहा था, उसे काफ़ी डर लगने लगा। तो उसका जो चुकंदर की तरह उसका चेहरा जो क्या हुआ, लाल हो गया। मगर उसने भी वही उत्तर दिया, नहीं मैंने नहीं खाया। उसने भी क्या उत्तर दिया, मैंने नहीं खाया। तब पिता ने कहा, तुम में से किसी ने आलू बुखारा खा लिया, यह बुरी बात है, मगर मुसीबत सिर्फ उतनी नहीं है। असली मुसीबत तो यह है कि आलू बुखारों में गुठलियाँ होती है। अगर किसी को उसे खाने का ढंग नहीं आता हो और वह गुठली निगल जाए तो वो बीमार पड़ सकता है। मुझे बस इसी बात का डर है। तो फिर पिताजी ने क्या कहा कि तुम में से किसी ने बिना पूछे और बिना किसी को बताए एक आलू बुखारा खा लिया, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि बच्चों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि आलू बुखारों में क्या होती है, गुठलियाँ नहीं, क्या होती है, बीज। तो अगर किसी ने उसे खाने का ढंग नहीं पता हो तो वो गुठलियाँ अगर वो निकल जाए तो वो क्या पड़ सकता है, बीमार पड़ सकता है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो फिर नेक्स्ट पेज क्या है, ये 53। सभी निकाले 53। यह सुनकर वान्या के चेहरा का रंग उड़ गया। तो जैसे ही वान्या को ये पता चला कि गलती से कोई गुठली अगर निकल जाए तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है, जिससे क्या हुआ, वान्या का चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो काफ़ी डर गया। उसने कहा, नहीं, गुठली तो मैंने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। सभी हंस दिए मगर वान्या रो पड़ा। तो फिर क्या हुआ,
वैना ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो गुठली नहीं निकली, मैंने तो उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। इससे क्या पता चलता है कि आलू बुखारा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं वैना ने ही खाया था। लेकिन जब उसने अपने पापा के बात सुन के जब उसने क्या कहा कि नहीं, गुठलियाँ मैंने नहीं खाई उसे, बल्कि मैं खिड़की के बाहर फेंक दिया, इससे क्या पता चलता है कि वैना ने ही वो गुठली आलू बुखारा खाया है। और सभी जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, वैना रो पड़ता है। वो क्यों रो पड़ता है? क्योंकि उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो लज्जित होकर वो रो पड़ता है। तो बच्चों, सभी जीवन मूल्य देखें। जीवन मूल्य में क्या दिया गया है? चोरी ना करना। जो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी किसी भी अवस्था में आपको चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, वो चाहे किसी की भी क्यों ना हो, आप उसे ज़रूर उससे अवश्य पूछ ले कि आपको वो लेना है कि नहीं, आप उसको ले सकते हैं कि नहीं। कभी भी किसी से कुछ ना बोले, कभी भी किसी दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए, या फिर जो चीज़ आपको मना किया चाहे वो आपको नहीं करना चाहिए। सच बोलना। और अगर आपसे गलती हो भी जाती है, अगर आपसे बड़े आपसे पूछते हैं या भी कोई भी आपसे पूछता है, तो आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। आपको किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए शब्दार्थ, देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। पहला है आपका तस्तरी। तस्तरी यानी क्या होता है? प्लेट। इर्द गिर्द, आसपास, नियर अबाउट। वश, काबू। मुसीबत यानी कष्ट। रंग उड़ना, घबरा जाना। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो आपको याद करना है। तो बच्चों, मैंने आप लोग को ये जो चैप्टर है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, प्रश्न उत्तर है, मैं आप लोग को सभी भेज दूँगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।